खबरों से भरपूर। देश के अंदर सब भाई हैं, हम लोग मिलजुल करके रहें, तो यही तो रिश्ता है। इसमें बंटना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में ये बोला जा रहा है वो बहुत ख़राब है। किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, किस तरह का मैसेज या संदेश जनता को देखिए, जिस तरह जिस परिप्रेक्ष्य में बोला जा गया है उस तरीके को मैं सही नहीं मानता, लेकिन बटेंगे तो और अव्वल बात तो इस तरह की बातें होनी चाहिए थी। लेकिन जब ये बोल रहे हैं तो हम भी कहते हैं कि हम तो अपने देश के लिए मरने बंटने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं कमज़ोरी करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। पर ये नारा पोस्टर पे जगह बनाना, इस पे बहस होना, क्या लगता है आने वाली राजनीति किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, राजनीति के अंदर दिक्कत ये हो गई कि मैं परसों वायनाड था जी, और वहाँ मैं लोगों के बीच में गया तो वहाँ इस बात पे चर्चा नहीं होती कि ये उल्टी सीधे स्लोगन है और बातें। उन्हें आप हेल्थ पे क्या करेंगे, आप एजुकेशन के लिए क्या करेंगे। मैं एक उसमें गया, WMO वो था वायनाड मुस्लिम ऑर्फनेज में, और छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा मुझे मिला वहाँ, वो 3.5 साल की उम्र में आया था और वो उसी कॉलेज में अब टीचर था। छोटे छोटे बच्चे लिपट गए। मैंने वो देखा, उनका काम देखा, WMO के। फिर मैं स्कूल्स में गया, तो अगर इस तरह के काम सब लोग देश के अंदर करने लगे तो फिर हमें कोई ताकतवर होने से नहीं रोक सकता है। वहाँ इस बात के ऊपर चर्चा ही नहीं होती कि कौन धर्म क्या है और कौन धर्म क्या है। वहाँ चर्चा इस बात पे थी कि एजुकेशन पर क्या होगा। एक हॉस्पिटल था, उसमें हॉस्पिटल में डायलिसिस हो रहा है, कम्युनिटी के लिए लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो कमाई का एक हिस्सा कम्युनिटी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। लेकिन तो अब नॉर्थ इंडिया का जो मामला है, नॉर्थ इंडिया में वायनाड को मैंने भी कवर किया, केरला को करीब से देखा है। वहाँ डस्ट मुद्दा होता है, पॉल्यूशन मुद्दा होता है, कितनी धूल उड़ेगी ये मुद्दा होता है, और यहाँ मुद्दा बिल्कुल उलट है, हिंदू मुसलमान बटो। देखिए, वहाँ मुद्दा सही कहा आपने। मैं वहाँ था तो वहाँ AQI था 38, दिल्ली के अंदर है 450। तो जहाँ सांस लेना भी दूभर हो रहा है। ये सब चीज़ें देश के अंदर नफरत से, देखिए हमारे नेता राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि नफरत से नहीं चलेगा देश, तो मोहब्बत से ही चलेगा। पर महाराष्ट्र के अंदर हमने एक बयान देखा, मोहब्बत की दुकान है उसमें जो है भी मुसलमानों की मस्जिदों पे हमले होते हैं, आपकी मोहब्बत की दुकान पे भी आरोप लगता है, सवाल उठते हैं। देखिए, आप ये जो आपने तंज किया, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसके लिए क्या कांग्रेस को मुबारकबाद नहीं देंगे? क्या नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। हिमाचल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकली, सड़कों पर लोग आए। अरे भाई, बहराइच जाके दर्द देख के आओ, तब पता चलेगा क्या होता है। तो मतलब अगर कम दर्द है तो वो बेहतर है। आप देख के आओ, रोका है ना सरकार ने, उसके लिए तारीफ नहीं करोगे। यही तो दिक्कत है कि आप कोई अगर काम अच्छा कर रहा है तो कम से कम उसे अच्छा काम को भी कह दो कि उसने नफरत को रोकने का काम कर दिया। जो नफरत को हवा दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर क्यों वो कर रहे हैं? आप ये भी तो देखिए कि उस नफरत को रोकने का काम कर दिया। उनको तो बोनी है नफरत। हम लोगों को नफरत से लड़ना पड़ रहा है। जाहिद ही तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। लेकिन इमरान साहब, जिस तरह प्रधानमंत्री की भाषा है, बेटी रोटी जमीन सब छीनी जा रही है, क्या किसी प्रधानमंत्री ऐसी उम्मीद की जा सकती है? प्रधानमंत्री महान है। इस देश को इतना यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, ये सौभाग्य है हमारा। कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है। अभी महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की कामयाबियां गिनवा रहे थे। कह रहे थे कि अब मस्जिदों से 5 टाइम की चीख चिल्लाहट नहीं होती है, सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ता है। ये उपलब्धि के तौर में गिनवाई जा रही थी। कैसे देखते हैं? छोड़िए इन बातों को। कहाँ आप, किसी योगी से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती।